मेरा एक भक्त रहता है। मेरा कौन सा भक्त है? उनका मेरा भक्त है वहाँ हनुमान है उनका नाम। उनका अच्छा उनको उसको बुला के लाओ। भगवान कृष्ण ने कहा मेरा भक्त है बुला के लाओ। नारायण थे कहा उसको बुला के लाओ। तो गरुड़ जी गए, तुरंत उड़ के चले जाते थे। उड़ के गए और वहां पहुंचे तो कहा कि आपको द्वारकाधीश बुला रहे हैं। तो हनुमान जी ने देखा पीछे को, कौन होते हैं द्वारकाधीश? मैं किसी द्वारकाधीश को नहीं जानता, मैं किसी द्वारकाधीश को नहीं जानता। कहा नहीं नहीं वो आपको बुला रहे हैं, आपको जल्दी चलना होगा। तो हनुमान जी ने गरुड़ जी को पकड़ा और एक ही बार में उठा के समुद्र में डाल दिया। हमको कितनी देर लगती थी? समुद्र में डाल दिया। अब बड़ी मुश्किल हो गई, समुद्र में से बड़ी मुश्किल से गरुड़ जी निकले। आकर के इधर भगवान के पास आते हैं द्वारका का। नारायण प्रभु कैसे भक्त के पास आपने भेजा? वो तो बड़ा वशिष्ठ है, उसने मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। उनका क्या किया? भगवान को सब पता था। इसका अभिमान दूर करने के लिए घोड़े की लीला का क्या किया उसने? उन्होंने कहा उसने तो पता तो था ही। उन्होंने वहां से धक्का मारा और मैं तो सीधे समुद्र में गिर गया। उन्होंने भगवान ने पूछा तुमने उनसे जाकर के क्या कहा? तुमने उनसे जाकर के क्या कहा? तुमने बताया, मैंने कहा द्वारकाधीश हमारे भगवान कृष्ण आपको बुला रहे हैं। तो तुम भगवान कृष्ण ने कहा यही बात तो तुमने गलत कह दी इससे। तुम दोबारा जाओ, तुम दोबारा जाओ, वहां जाकर के ये कहना, उनको प्रणाम करना, ये कहना कि महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के राजा दशरथ नंदन श्री राम जो अब द्वारकाधीश हैं आपको बुला रहे हैं। जो अब द्वारकाधीश हैं आपको बुला रहे हैं, दोबारा जाओ। तो गरुड़ जी दोबारा गए, फिर वही बात कही वहां जाके। सीधे सीधे कहा कि अयोध्या महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ नंदन श्री राम जो द्वारकाधीश है आपको बुला रहे हैं। प्रभु राम का नाम उन्होंने सुना तो देखा सब उनका हाँ याद आ गई। हनुमान जी, हनुमान जी तो चिरंजीव है ना, तब भी थे प्रभु राम के साथ थे, द्वारका में भी हैं अब भी हैं। तो याद आ गई उनका, अच्छा अच्छा हमको बुला रहे हैं, याद किया है हमको। तो कहा चलो हम आते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं जल्दी चलो। बड़ा अभिमान था ना गरुड़ को उड़ के जाने का कि मैं जल्दी चले जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जल्दी बुला के लाना, मेरे साथ बुला के लाना। उन्होंने कहा तुम चलो यार मैं आ रहा हूँ, आ जाऊंगा। तो गरुड़ को फिर अभिमान आ गया, तो मुझसे ज्यादा तेज उड़ पाओगे क्या तुम? गरुड़ जी कह रहे हनुमान जी से मुझसे ज्यादा तेज उड़ पाओगे क्या तुम? उन्होंने कहा तू रास्ता नाम में आ रहा हूँ, चल आगे बढ़। नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा साथ में बुला के लाना, साथ में बुला के लाना। तो फिर पकड़ा गरुड़ जी को दोबारा और डाल दिया अपने समुद्र में से। फिर भीग गए, वहां डूब गए। इधर हनुमान जी को आने में कितनी देर लगती? हनुमान जी आए द्वारका में, द्वारका में पहुंचे हैं तो इधर सुदर्शन चक्र को भी अभिमान हुआ था। दोनों का अभिमान का खंडन भगवान ने एक साथ किया। तो भगवान का सुदर्शन चक्र का उसको भी अभिमान हुआ था, उसका घमंड भी दूर करना था भगवान को, उसको भी अभिमान हुआ था। और भगवान ने उसको द्वार पर पहरेदार बना दिया। कहा भाई मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, तुम किसी को अंदर मत आने देना। पता था हनुमान जी आ रहे हैं और गरुड़ जी वहाँ समुद्र में डूबे हुए हैं। थोड़ी देर बाद गरुड़ जी भी समुद्र स्नान करके निकले बाहर को। इधर हनुमान जी को पहुंचने में कितनी देर लगती? द्वार पर आ गए तो सुदर्शन महाराज कहे तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने घर का किसी को अंदर मत आने देना, मैं द्वारपाल हूँ। तो हनुमान जी ने कहा तुम कब से द्वारपाल हो गए भाई? कि राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, भोजन आज्ञा बिनु बैठाए, भोजन आज्ञा बिनु बैठाए। मैं सबसे पुराना द्वारपाल हूँ भगवान का, तुम कहाँ से आ गए यहाँ? मैं उनके द्वार का द्वारपाल हूँ, राम द्वार
तुम्हारे यहाँ तो हम हैं उनके द्वारपाल, तो कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा, सुदर्शन ने कहा नहीं मैं ही हूँ। तो हनुमान जी ने फूंक मारी है सुदर्शन को, और ऐसे कथा मिलती है कि सुदर्शन जी भुज करके नन्हे से बन गए, भुज गए, क्षीण हो गए। और हनुमान जी ने उठाया सुदर्शन चक्र को, अपने मुंह में डाल दिया, अपने मुंह में डाल दिया। और द्वारपाल वहां कोई थे नहीं, अंदर चले। भगवान का दर्शन हुआ है, प्रभु का, द्वारकाधीश का। तो दोनों में वार्ता हुई है। भगवान ने पूछा, शत्रुघ्न से पूछा, कहा क्या तुम्हें द्वार पर कोई मिला नहीं? मैंने तो द्वार पर द्वारपाल रखा था, उसने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? कहा कैसे कैसे द्वारपाल को रखा है प्रभु आपने, सबसे पुराना द्वारपाल तो मैं हूँ। मैंने कहा क्या कहाँ गया और मिला नहीं? निकाला हमने मुंह से, उन्होंने कहा ये है आपका द्वारपाल। मुंह से निकाला सुदर्शन चक्र को, भगवान के चरणों में कहा ये है द्वारपाल। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि गरुड़ तो समुद्र में डूबे हुए हैं, वहां स्नान कर रहे हैं, तुम भी जाओ अब वहां, तुम भी स्नान कर लो, तुम भी वहां स्नान कर लो। तुमसे भी बड़े हैं यहाँ दुनिया में कोई और, जो तुम्हें घमंड था कि मेरे द्वारा इंद्र की सेना पराजित हुई। इधर सुदर्शन चक्र को भी अभिमान था कि मैं भगवान का सुदर्शन चक्र हूँ, जहाँ जाता हूँ, जहाँ मुझे भेजते हैं वहां मैं जो चाहे सो कर लेता हूँ। तो कहा कि तुमसे भी बढ़कर ये दुनिया में कोई है। इसलिए कथा ये संदेश देती है भागवत कथा के माध्यम से कि संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ नन्हे से लेकर के बड़े बड़े एक से एक बड़े हैं। बस हमें दूसरे की के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है कि भाई उसके पास तो 4 गाड़ी है, उसके पास तो बहुत बड़ा महल है, उसके वहाँ तो नौकर चाकर लगे हुए हैं। इस बात की प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। जो है भगवान की कृपा से संतोष भजने भरे कृष्ण जय में कर्तव्य। ऐसी ऐसी कथाएं मिलती हैं। कथा मिलती है वहाँ सुमेरु पर्वत की, वहाँ भी बड़ा घमंड हो गया था सुमेरु पर्वत को एक बार कि नारद जी ने आकर के कह दिया ना सुमेरु पर्वत से कि भाई वो तो बहुत बड़ा पर्वत है, विशाल पर्वत है, उसकी बड़ी महिमा है, सूर्य आदि ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो इधर विंध्य पर्वत से गई ये बात कि वो तो बड़ा विशाल पर्वत है करके अगस्त्य मुनि ने बताया कि वो तो बहुत विशाल पर्वत है, कैसे कैसे उसके गुण गाते हैं। तो इधर विंध्य पर्वत अपनी विशालता बढ़ाने लगा, इतना बढ़ा दिया कि ऐसी कथा मिलती है कि उसने सूर्य को ढक दिया। तो सूर्य को ढक दिया तो सारे संसार में हाहाकार हो गया, सूर्य जी अंधेरा हो गया सब दिया, सूर्य को उसने ढक दिया। तो सब ऋषिगण इधर अगस्त्य मुनि के पास गए हैं, कहा कि प्रभु वो आपका शिष्य है विंध्य, वो आपकी बात मानेगा और कैसे कृपा करके उससे जाकर के कह दो। तो अगस्त्य ऋषि आए हैं, कथा काशी की आती है, अगस्त्य ऋषि आए हैं और विंध्य पर्वत से कहा है। तो विंध्य पर्वत ने प्रणाम किया है अगस्त्य ऋषि को, उनके चरणों में अपना सर झुकाया है और अगस्त्य ऋषि उनसे कह गए हैं कि तुमने प्रणाम किया है, तुम ऐसे ही रहना, लेटे रहो मेरे चरणों में जब तक मैं लौट करके ना आऊं। मतलब अपनी जो विशाल भुजाएं थी, विशालता उसने दिखा दी थी, उस विशालता को उसने नीचे कर दिया, बैठा दिया और कहा कि तुम ऐसे ही लेटे रहना जब तक मैं लौट करके ना आऊं। तो ऐसी कथा मिलती है कि अगस्त्य जी उस मार्ग से आगे निकल गए, अन्य पर्वतों की ओर लौट कर नहीं आए और विंध्य पर्वत अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अब भी लेटा हुआ है काशी के आगे। बोलिए विंध्यवासिनी मैया